Hello and welcome to the 50th lesson of this technical analysis course. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइम फ्रेम्स किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो उसके लिए हम किस तरह से टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए, ये हमने समझा था। अभी इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है और किस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हम अपनी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी होती है उसको बढ़ा सकते हैं और कन्विक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। तो ये सब हम आज इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो थी और वो अगर नहीं देखी है और आपको ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से टाइम फ्रेम्स सिलेक्ट की जाती है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, तो काइंडली आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको सही से समझ आएगी। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से समझ आ गया होगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब जब हम एक टाइम फ्रेम की जगह, जैसे एक टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं जनरली, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में अपना एनालिसिस करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड जो है वो बिल्ड करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो उसके पीछे सिंपल रीज़न है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने समझाया है कि मार्केट में जो है एक मेजर ट्रेंड रहता है और उसमें छोटे छोटे माइनर ट्रेंड्स रहते हैं। इस तरह से जो है प्राइस काम करती है। तो अगर सिर्फ हम एक टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ये इंट्राडे के लिए अगर हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है, अगर हम सारा एनालिसिस जो है वो इसी टाइम फ्रेम को देख के करते हैं, तो हमें जो है एक माइनर जो ट्रेंड होता है उसका तो सही से अंदाज़ा लग जाएगा इस टाइम फ्रेम पे, लेकिन जो मेजर ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो फिर हमसे इग्नोर हो जाएगा। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर हमारा ट्रेड जो है वो बिल्ड करते हैं। इससे फिर हमारे ट्रेड्स की जो है एक्यूरेसी भी बढ़ती है और हमारा कन्विक्शन लेवल जो होता है, जब हमें पता होता है कि मेजर ट्रेंड ये चल रहा है मार्केट में और अभी जो लोअर टाइम फ्रेम या फिर माइनर ट्रेंड है उसमें ये सब हो रहा है, तो इस तरह से जब सारी चीज़ें मिला के हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा कन्विक्शन जो होता है उस ट्रेड में वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यही रीज़न होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के पीछे। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम कर सकते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो अभी ये हमारे सामने एक मारुति का चार्ट है और 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट की हुई है। तो अगर यहाँ समझो मुझे जो है एक इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है और ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर मैं एनालिसिस अपना कर रहा हूँ और तब मुझे इस तरह से यहाँ एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखता है। फिर यहाँ पर अगर मैं अपनी ये इस तरह से नेकलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इंट्राडे के लिए मैं समझो इस दिन में यहाँ पर इस एरिया में इस पैटर्न को देख रहा हूँ और तब मुझे यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न को देख के अगर ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पर फिर मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट रहेगा इस रेंज के हिसाब से, ये यहाँ पर ऊपर, ये यहाँ पर इस तरह से मेरा टारगेट रहेगा। तो अगर मैं इस तरह से सिर्फ इस टाइम फ्रेम को देख के मैं अपनी ट्रेड लेता हूँ तो ठीक ठाक ही जाएगी मेरी ट्रेड, लेकिन उसकी यही अगर मैं सिर्फ इस टाइम फ्रेम को ना देखते हुए अभी जब मुझे या इस एरिया में समझो इस एरिया में मुझे ये जब पैटर्न दिख जाता है और ये इस तरह से ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, तो वही पे मैं क्या करता हूँ, अगर थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेता हूँ कि प्राइस में क्या हो रहा है, क्या मेजर ट्रेंड चल रहा है। तो समझो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम को। तो अभी अगर यहाँ पे इस एरिया में ये जो है 15 मिनट पे टाइम, वो जो हमने देखा डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और इसी एरिया में अगर मैं अभी 1 आवर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है, प्राइस में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये इस तरह से एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। जो 15 मिनट पे डबल बॉटम पैटर्न ये जो इस एरिया में बन रहा है वो तो बन ही रहा है, लेकिन 1 आवर जैसे मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर ली तो यहाँ पर भी एक इस तरह से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्रिएट हो रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम पे। और मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं इस तरह से ये जो लेफ्ट वाला शोल्डर होता है, ये मैंने हेड एंड शोल्डर्स के एग्जांपल में सिखाया है कि किस तरह से इसकी सपोर्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला शोल्डर होता है इसके अगर सपोर्ट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ
और फिर देखता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा 15 मिनट पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है वो एक्चुअली ये वाली जो हेड एंड शोल्डर यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो रहा है उसके सपोर्ट के पास ही क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर फिर हम क्या देख सकते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो है हमें यहाँ पर इस सपोर्ट के अराउंड बाउंस देखना चाहिए और प्राइस जानी चाहिए यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर्स के नेकलाइन के पास। इस तरह से हमें 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा एनालिसिस कहता है। और फिर वही हम 15 मिनट पे देखते हैं तो उसी सपोर्ट के पास हमें क्या दिखाई देता है, एक ये जो हेड एंड शोल्डर्स की सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, उसी पर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट होता हुआ दिखता है। फिर ये अभी इस तरह से जब हमें दिखेगा कि हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी एक हेड एंड शोल्डर्स क्रिएट हो रहा है और उस हेड एंड शोल्डर्स के हिसाब से यहाँ पर प्राइस जो है ये जो नेकलाइन वहाँ पर क्रिएट हो रही है उस हेड एंड शोल्डर्स की, वहाँ तक प्राइस यहाँ पर जानी चाहिए। और लोअर टाइम फ्रेम पे भी इस तरह से एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर हमारा कन्विक्शन जो है वो ट्रेड में वो काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद 1 आवर के बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम को भी वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एक बार देखने के लिए कि क्या चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर इस तरह से दिखेगा कि ये हेड एंड शोल्डर्स तो क्रिएट हो ही रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर हम कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैमर कैंडल भी इस एरिया में क्रिएट हो रही है। ठीक है, आप जैसे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेली पे हैमर कैंडल भी क्रिएट हुई है। तो फिर उस हैमर कैंडल को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट 1-2 दिन में या फिर 2-3 दिन में जो है यहाँ पर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है प्राइस में। तो अभी डेली पर हमें एक रिवर्सल पैटर्न का दिख रहा है जो हैमर कैंडल क्रिएट हो रही है। फिर अगर आर्ली पे हम देखें तो वहाँ पर इस तरह से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है और प्राइस बिल्कुल सपोर्ट पे है। यहाँ पर जो लेफ्ट शोल्डर का सपोर्ट हम ड्रॉ करते हैं का जो कि काफ़ी अच्छा एरिया होता है एंट्री लेने के लिए। फिर अगर 15 मिनट पे जाते हैं हम तो वहाँ पर तो जो हमारा डबल बॉटम पैटर्न है वो क्रिएट हो ही रहा है। तो इस तरह से जब हमारा थेसिस हम बिल्ड करते हैं कुछ 2-3 हायर टाइम फ्रेम्स को देख के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर एक तो हमारा कन्विक्शन तो जो है बढ़ ही जाएगा क्योंकि डेली पर भी हमें जो है रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक हैमर कैंडल क्रिएट हो रही है। और 1 आवर पे हमने देखा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसके हिसाब से जो है इस सपोर्ट से प्राइस जो है बाउंस होने के बाद कम एटलीस्ट यहाँ पर उसकी नेकलाइन ये जो है ये लेवल उसकी नेकलाइन है जो 1 आवर पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्रिएट हो रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, उसके नेकलाइन तक तो एटलीस्ट जानी चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट होगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट उस नेकलाइन तक तो प्राइस जानी चाहिए 1 आवर के अकॉर्डिंग। और 15 मिनट पे ये जो है हमारा डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से जब पूरी एनालिसिस करके हमें दिखेगा कि इस एरिया में ये ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कन्विक्शन तो हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी। और फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो टारगेट है हमारा वो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर सिर्फ इस रेंज को देख के इस पैटर्न को देख के 15 मिनट पे हम टारगेट लगाते तो वो कहाँ पर आता, इस एरिया पर। लेकिन वही अगर हम ये सारी एनालिसिस करने के बाद अगर देखते हैं कि यहाँ पर एक मेजर रिवर्सल देखने को हमें मिल सकता है तो वहाँ पर हम टारगेट अपना जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर समझो हम टारगेट कर देते अराउंड नेकलाइन के पास, ये जो 1 आवर पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है उसके नेकलाइन के पास हम हमारा टारगेट यहाँ पर बढ़ा सकते थे। या फिर यहाँ पर हम जो 50% पोजीशन हम यहाँ पर क्लोज कर देते और फिर 50% होल्ड करते यहाँ पर हमारे सेकंड टारगेट तक। तो ऐसे फिर जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और अपना ट्रेड बिल्ड करते हैं तो ये इस तरह से फ़ायदे होते हैं उसमें। और ऐसे ही अगर हम ट्रेड्स लेते हैं सारे तो एक्यूरेसी भी हमारी ओवरऑल एक्यूरेसी जो होती है ट्रेड्स की वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पर तो जो है सिर्फ हम इस पैटर्न को देख के 15 मिनट पे अगर ट्रेड लेते तो वहाँ पर तो ये ट्रेड सही हो जाता, लेकिन बहुत बार क्या होता है यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाता है। तो अगर हमने इस तरह से हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया हुआ है और फिर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर जो है उसके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारे ट्रेड के सही जाने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है अगर इस तरह से हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेड्स लेते हैं। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।